हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ए स्टार लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ भी बकवास नहीं करूंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है और सीधा कंटेंट पे आऊँगा, जो कि आप थंबनेल और मेरे टाइटल के थ्रू भी जान गए होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप रिज्यूमे को बना सकते हैं और फ्री में टेम्पलेट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको पहले चलना पड़ेगा अपने क्रोम ब्राउज़र पे। तो उसके लिए पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा। फिर राइट साइड में आपको जीमेल की जस्ट बगल में गूगल के कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, जिन्हें गूगल ऐप्स भी कहते हैं। तो उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कीजिएगा तो गूगल डॉक्स नाम का एक आपको ऐप दिख जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको देख सकते हैं नीचे आपकी हिस्ट्री रहेगी, रिसेंट में जितने डॉक्यूमेंट्स पे आपने वर्क किया होगा वो सब है, और ऊपर आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगा। तो टेम्पलेट्स पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे सीवीज़ लिखा आपको दिख जाएगा। सीवीज़ में आपको हर तरह का उसका सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, लेटर के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, और इसी तरीके से आपको जितने भी हैं टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो हम लोग सीवीज़ वाले में आ जाते हैं। यहाँ पे 5 टेम्पलेट्स हैं, तो 5 टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो 5 में से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये सेकंड वाला सही लग रहा है, तो मैं सेकंड वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपका वर्ड फाइल जैसे ही सेम टू सेम ओपन होगा, तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये फ्री आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। इसमें अपने अकॉर्डिंग आप एडिट करके इसको अपनी रिज्यूमे, एक परफेक्ट रिज्यूमे आप बना सकते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस प्लेस पे आप क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे आपको इजी हो जाए और अपना दिमाग ना लगाना पड़े। ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन पेजलेस फॉर्मेट। तो इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी इसको डिसमिस पे क्लिक भी कर सकते हैं। फिर ये आपको पूरा टेम्पलेट आपको दिख जाएगा। कुछ इस तरीके से ये है आपका रिज्यूमे, और सीवी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे योर नेम लिखा है, यहाँ पे अपना नाम आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। फिर इसी तरह का आपको नीचे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 3 आपको एरिया भी दिखे हैं एक्सपीरियंस लिखने के लिए। फिर यहाँ पे आपको एजुकेशन दिख जाएगा, फिर आपको प्रोजेक्ट दिख जाएगा। तो इसको मैं अपने आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको क्या क्या अपने एक रिज्यूमे में आप लिख के उसको परफेक्ट रिज्यूमे बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्किल्स है, फिर आपके अवार्ड्स हैं, फिर लैंग्वेज है। फिर इसी तरीके से आपको कुछ सेक्शंस डिवाइड करके यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको और भी परफेक्ट बना सकते हैं और परफेक्ट इंटरफेस वाला लुक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट कर देते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आकाश शर्मा, जो तो आपने सुना ही होगा। नाम तो सुना होगा नहीं। फिर ये ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा हम लोग। तो ये थोड़ा माउस में मेरे गड़बड़ी आ रही है, तो आप सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपने कीबोर्ड के थ्रू से। तो यस, ये सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप अपने मन चाहा लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं, आप लिख भी रहा हूँ। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको मैं लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये काम और आप कर सकते हैं, अगर आपको मेरा ऑब्जेक्टिव आपको पसंद ना आ रहा हो, या आपको खुद से कोई नहीं एग्जैक्ट एक ऑब्जेक्टिव ना मिल रहा हो, तो आप गूगल पे सर्च करके भी ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। तो गूगल सर्च पे सीधा कर लीजिएगा आप सर्च रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव, और एंटर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नीचे ड्रैग करते जाएंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको एग्जांपल्स के तौर पे मिल जाएंगे, जिनको आप कॉपी पेस्ट भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक, तो अब उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग को भी नॉलेज होगा कि कैसे कैसे सर्च किया जा सकता है।
तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। फिर से मैं अपने डॉक्स फाइल में आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा है। तो एक्सपीरियंस में 3 कैटेगरी है दी है हम लोगों को, तो उसको हम लोग फिल करते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी, कॉमा लोकेशन, फिर जॉब टाइटल। तो यहाँ पे आपको कैसे कैसे फिल करना है ये भी मैं एक फॉर्म बता देता हूँ, बाकी आप 3 अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे एडिट करना है। तो एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में पूछा है, तो इसमें 3 कैटेगरीज दी है। आपके पास जितना एक्सपीरियंस है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको नीड नहीं है तो इसको काट भी सकते हैं। तो पहले वाले को मैं बता दे रहा हूँ, बाकी उसी अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपीरियंस को इसमें एडिट कर लीजिएगा। तो कंपनी की जगह पे मैं यहाँ पे अमेजॉन लिख देता हूँ। लोकेशन आपका वहाँ पे आप जिस लोकेशन पे वो कंपनी है उस कंपनी का लोकेशन लिख सकते हैं, या कोई फेमस लैंडमार्क नियर अबाउट लिख सकते हैं। फिर वहाँ पे जॉब टाइटल आपका क्या था, वो जॉब टाइटल किस रिगार्डिंग था वो आप लिख सकते हैं। तो वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे कर रहे थे कि अकाउंटिंग पोस्ट पे कर रहे थे, या वहाँ के मैनेजर थे, जिस पोस्ट पे भी आप वर्क कर रहे थे आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस कब से आपने कब तक वहाँ पे जॉब किया या प्रेजेंट में अभी आप कर रहे हैं कि नहीं, ये सब आप लिख सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पहले नंबर पे आप जिस भी एक्सपीरियंस मतलब जिस कंपनी में आपने काम किया उसके एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा अपने सीवी में या रिज्यूमे में, तो प्रेजेंट वाले को मतलब जो प्रेजेंट में आपने किया है उस वाले को ही पहले नंबर पे रखिएगा। फिर अदर जितने भी एक्सपीरियंस आपने होंगे जिस कंपनी में किए होंगे उसको सेकंड या थर्ड या फोर्थ में ही रखिएगा। तो पहले वाले को हम लोग फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस कंपनी के बारे में लिखा था, उसको काट देते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपल हम लिख देते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस, जो कि आपका जो पर एक मंथ कैटेगरी में आपने शो ऑफ किया है उसके थ्रू भी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप 2 और 3 आगे जितने भी एक्सपीरियंस आपने जिन जिन कंपनी में काम करके किए हैं उन सब का यहाँ पे उन सब का डिटेल्स आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं जल्दी से भर लेता हूँ और आपको लास्ट में आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे फिर हम लोग एजुकेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्कूल नेम पूछा है, तो यहाँ पे स्कूल हम लोग थोड़ा सा एडिट करते हैं और अपने तरफ से दिलचस्प बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ग्रेजुएशन, मतलब कि आपने कौन सा कोर्स किया है। पहले कोर्स को हम लोग शेयर करते हैं कि जो कोर्स हम लोग ने किया है। तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं उतना बहुत कुछ लिखा हुआ था, पर मैंने थोड़ा सा एडिट इसमें कर दिया है, जो कि आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे सिमिलर उसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अभी जो आप करंट में कर रहे होंगे उसको फर्स्ट नंबर पे, बाकी सबको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे आप डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दीजिएगा इस तरीके से कि पहले अपने कोर्स का नाम, फिर वहाँ जिस लोकेशन से आपने किया है, फिर वहाँ पे कॉलेज स्कूल का अपना नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जिस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम वहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, या किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा। और आपने हाई स्कूल जिस भी बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या UP बोर्ड, जिस बोर्ड से किया है उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद मंथ्स में आप बताइएगा कि कितने साल से कितने साल के ड्यूरेशन में किया है, और फिर आप नीचे सीधा सिंपल सा लिख दीजिएगा कौन कौन से आपके उस ग्रेजुएशन या आपके हाई स्कूल इंटर में क्या क्या सब्जेक्ट थे। और परसेंटेज आप लिखना चाहें तो परसेंटेज भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को स्किल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप स्किल्स में अपने स्किल्स को शेयर कर सकते हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा एडिट करके यहाँ पे बुलेट्स का यूज़ करता हूँ। तो ये बुलेट मुझे थोड़ा सही लग रहा है, तो मैं इस बुलेट का यूज़ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आप अपने स्किल्स को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2-4 मैं बता दे, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लिख सकते हैं, ग्रेट एडेप्टेबिलिटी लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबल लिख सकते हैं अपने आप को कि आप किसी काम को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से कर सकते हैं, या स्मार्ट वर्किंग लिख सकते हैं कि आप किसी काम को स्मार्ट वर्किंग से करते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। फिर अवार्ड वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा, तो अवार्ड वाले सेक्शन में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और इसको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स लिख देते हैं कि यहाँ पे
अवार्ड्स अगर आपको मिले हैं तो आप अवार्ड भी रहने दे सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं में हैं तो आप सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा मुझसे डिलीट हो गया तो मैं इसको फिर से Ctrl Z से अंडू कर सकते हैं, तो आप जो डिलीट किए होंगे वो रिकवर आपका हो जाएगा। इसका भी अलाइनमेंट ऊपर वाले की तरह आप फिक्स कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो ये कुछ % हो रहा है काम बढ़िया। यस, फाइनली समझ में आ गया। वर्ड में किसी और तरीके से होता है, डॉक में थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलेगा। यहाँ पे अलाइनमेंट हो गया और कुछ आपके टूल्स भी डिफरेंस थोड़े मिलेंगे, पर कुछ % मिलता जुलता है। तो आप उसको थोड़ा सा एनालाइज जब धीरे धीरे यूज़ करेंगे तो फिर आप समझ में आ जाएगा कैसे उसको मैनेज करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट्स डिटेल्स अपनी डाल देते हैं। अपने सर्टिफिकेट डिटेल्स में आप डाल सकते हैं जैसे कि तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स डाल सकते हैं। तो सर्टिफिकेट सेक्शन में सर्टिफिकेट सेक्शंस में आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, जैसे हो गया CCC, O लेवल, ADCA या ETC। आपको जितने भी पता हो आप उतने, या जितने पता ना हो मतलब कि आपने जितने किए हो और आपके पास उसके हार्ड कॉपी हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हो तो आप पॉलिटेक्निक डाल सकते हैं, या किसी तरह का आपने डिप्लोमा किया हो तो डिप्लोमा डाल सकते हैं, या आपने ITI किया हो तो ITI भी डाल सकते हैं, या उसके अलावा भी आपने अगर कोई सर्टिफिकेट किया हो, सर्टिफिकेट पाया हो तो उसको भी आप डाल सकते हैं। फिर लैंग्वेज सेक्शन में हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा एडिट करेंगे। यहाँ पे तो लैंग्वेज में आपको जिस लैंग्वेज की नॉलेज हो, आप जिस लिख भी पाएँ या बोल पाएँ तो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बढ़ाता हूँ जिसको देखने में और भी अच्छा बन जाएगा इसी भी, और आपकी डिटेल्स थोड़ी और भी क्लियरिफाई हो पाएंगी। तो ये मैं लैंग्वेज वाला पूरा सेक्शन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फिर लैंग्वेज में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पर्सनल डिटेल्स, जो बहुत ज़्यादा CVs में देखी जाती हैं और बहुत ही यूज़फुल भी होती हैं आपके बारे में। ओ सॉरी, मैं एक चीज़ तो आपको भूलना ही भूल गया, जो सबसे ऊपर था ये एड्रेस वाला सेक्शन और मोबाइल नंबर और आपका ईमेल नंबर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में माना जाता है, आपके पर्सनल डिटेल के कैटेगरी में ही माना जाता है ये। तो यहाँ पे आप ऊपर अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी अपना लिख सकते हैं। ये आपके नेम के जस्ट बगल में ही है, तो मैं भूल गया था, गलती से मैं देखा नहीं था, तो आप उसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में हम लोग दोबारा से आ जाते हैं। तो पर्सनल डिटेल में आप क्या क्या डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें पहला आपका नाम होगा, फिर आपका DOB होगा, फिर आपका फादर्स नेम आप डाल देंगे, फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम होगा, सेक्स होगा, गलत नहीं समझिएगा, ये आपका स्टेटस है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप गलत मत समझिएगा। फिर नेशनलिटी आप डाल दीजिएगा। फिर नेशनलिटी में आप इंडियन हैं तो इंडियन डालिएगा, अदरवाइज़ आप और भी नेशनलिटी डाल सकते हैं अगर किसी और नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं तो। फिर यहाँ पे मटेरियल स्टेटस, मतलब कि मटेरियल स्टेटस का मतलब है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आप लोग कह रहे होंगे भाई इसमें तो बड़ा गैप है यार, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार देखने में, तो चलिए इसको भी, तो आप इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा लाइन एंड पैराग्राफ, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो 1.15 भी सही नहीं लग रहा देखने में, सिंगल नॉट गुड। यहाँ पे रिमूव स्पेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, या रिमूव आफ्टर स्पेस, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो इस पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि स्पेसेस भी होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसे स्पेसेस लगा लीजिएगा, और थोड़ा साइज़ को भी मैं बढ़ा देता हूँ जिससे कि और भी अच्छा लगे, और थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद जो आप लिखेंगे वो आप लाइट भी लिख सकते हैं, पर जो मेन आपके हैं उसको बोल्ड ही रखिएगा। ये टेम्पलेट मैं एडिट करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर लीजिएगा और इसका लुत्फ़ उठाइएगा, और एडिट करके एक परफेक्ट
रिज्यूमे भी आप बना सकते हैं। फिर इसको सेव करने के लिए आप इसको कंट्रोल P दबा के इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप अभी एक 2 पेजेस देख रहे होंगे, एक आपका ब्लैंक भी है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेव एज PDF पे क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हैं। प्रिंट देते समय बस आप ये कीजिएगा, कॉपीज़ में बस 1 डालिएगा और पेज में भी 1 डालिएगा, तो फिर वो ब्लैंक पेपर आपका नहीं आएगा। फिर दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ इसको वर्ड फाइल में डाउनलोड करने के लिए। तो फिर यहाँ फाइल्स में जाइएगा, फाइल्स में जाने के बाद आप डाउनलोड्स में जाइएगा। डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ओपन डॉक फॉर्मेट हो गया, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, PDF डॉक्यूमेंट्स हो गया, प्लेन टेक्स्ट हो गया, वेब पेज हो गया, और भी ऐसे ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपको वर्ड फाइल में इस टेम्पलेट को डाउनलोड करना है एडिट करने के बाद, कि आप परमानेंट अपने PC, लैपटॉप या मोबाइल में सेव कर सकें, तो इस पर आप क्लिक करके उस वर्ड फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके डाउनलोड मैनेजर्स में आके डाउनलोड पे लग जाएगी। फिर इसको PDF में भी इसी तरीके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या चाहे तो पहले वाले तरीके प्रिंट करके फिर सेव एज PDF करके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू आप कितना बढ़िया सा आपका ये रिज्यूमे बन चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ब्लैंक पेपर आपका एक ब्लैंक पेपर है जो शो कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए आप प्रिंट कर सकते हैं कि प्रिंट पे क्लिक करिएगा, फिर ऊपर आप डेस्टिनेशन में सेव एज PDF क्लिक कर दीजिएगा, फिर पेजेस में जाइएगा और 1 क्लिक कर दीजिएगा। 1 का मतलब है आपका फर्स्ट पेज पे क्लिक करके उस PDF को सेव कर लीजिएगा अपने किसी भी पाथ पे, अपने PC लैपटॉप के किसी भी लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं। पाथ का मतलब ये है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे और CV को बना सकते हैं। और तो एंड द लास्ट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो पे एक थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी वीडियो मैं हमेशा पेश करता रहूं। और अगर आप मेरे न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब बटन पे अगर आपका मन हो तो क्लिक भी कीजिएगा, और तो बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।